जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अब मैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वीडियोज़ लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तब, और नहीं लगे तो केवल देख के। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी से तो हम परिचित हैं। बायोलॉजी वही ब्रांच ऑफ साइंस। आपको एकदम छोटा सा वीडियो बताएंगे, बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप एकदम बिल्कुल मेरे चैनल पर बने रहें। तो जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीवधारी माने क्या चीज़ भाई? उनकी शारीरिक रचना, उनका वर्गीकरण, उन पर वातावरण का प्रभाव इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। अब आपको बता दें कि इसके बारे में, यानी जीव विज्ञान को साइंस से अलग यानी ब्रांच ऑफ साइंस कराने का श्रेय जाता है एकमात्र व्यक्ति को, जिसका नाम है अरस्तु। किसको? अरस्तु। तो जब महात्मा गांधी भारत देश को आज़ाद कराने में अग्रणी भूमिका निभाए तो इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नेशन। तो अरस्तु जब बायोलॉजी को अलग करवाया तो उसको क्या बोलेंगे? तो उनको भी इसीलिए बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। विज्ञान, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो अरस्तु को। याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को। किसको कहते हैं? अरस्तु को। गुड। तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया? तो 1801 में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, और जर्मनी के वैज्ञानिक थे ट्रेवेनस। ये दोनों मिलकर क्या नाम दिए इसको? बायोलॉजी का नाम दिए। बायोलॉजी मेनली दो पार्ट में होता है। बायोलॉजी मतलब तो सब बता दें, जीवधारी। जीवधारी में भाई पेड़ पौधा भी सजीव होता है और एक घोड़ा हाथी भी सजीव होता है। किसको क्या कीजिएगा? तो इसलिए इसको दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन? बोटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी कितने पार्ट? दो भाग। बायोलॉजी का नाम किसने दिया? तो 1801 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेवेनस, कहाँ? जर्मनी का। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ट्रेवेनस। और तो ये जो बायोलॉजी के दो पार्ट हुए, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी का मतलब होता है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे और प्राणी विज्ञान छांट जीव अच्छा है, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जो मेरा बोटनी है, बोटनी कौन शब्द से है? बोटेन शब्द से है, जिसका मतलब होता है हर्ब, यानी शाक, पेड़ पौधा। ठीक है। और प्राणी विज्ञान किससे है? तो जूम और लोजूस, यानी एनिमल संबंधी। ठीक है। तो सर बोटनी वाला शब्द वह के लाया था, जिस तरह अरस्तु लाए थे पूरा बायोलॉजी को साइंस से अलग करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि साइंस के बहुत सारे भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मेनली हम लोग ऐसे बांटते हैं। फिजिक्स का भी बहुत सारा पार्ट है, लाइट, साउंड। केमिस्ट्री का भी बहुत सारा पार्ट है, कार्बनिक केमिस्ट्री, नॉन कार्बनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो चलिए उसके विषय में बाद में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा चीज़ थोड़ा थोड़ा जान लें। 2-4 नंबर इससे पकड़ा जाए, 2-4 क्वेश्चन, तो 2-2, 4-4 क्वेश्चन करके ही आप सैकड़ों क्वेश्चन को क्या एक माला बना सकते हैं। तो यह बोटेन शब्द से है, जिसका मतलब होता है हर्ब, यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में। थियोफ्रेटस नामक एक वैज्ञानिक जो थे, उन्होंने अपनी किताब हिस्टोरिया प्लेंटेरम में 500 वनस्पतियों का जिक्र किया है। 500 किस्म के पेड़ पौधों के बारे में बताया है। 500 किस्म के। आपको बताइए तो कितना किस्म के याद है? 10, 20, 50 के पेड़ से ज़्यादा आप नहीं जान पाएंगे, एक पेड़ का 10 गुण नहीं जान पाएंगे। उन्होंने 500 किस्म के क्या स्टडी करके उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा। आप भी प्रयास कीजिए, आप जान जाइएगा। तो इसीलिए वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेटस को। और उसके बाद जूलॉजी, जो मेरा प्राणी विज्ञान हो गया, इसके बारे में अरस्तु जो थे, उन्होंने एक अपना किताब निकाला, हिस्टोरिया एनिमेलम, और उन्होंने इसमें बहुत सारे प्राणियों का जिक्र किया। इसीलिए प्राणी विज्ञान का फादर कौन हुए? अरस्तु। बायोलॉजी का फादर भी अरस्तु, प्राणी विज्ञान का फादर भी अरस्तु, और बॉटनी का फादर
थियोफ्रेटस। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको? इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। कोई सुझाव कमेंट हो तो हमें बताएं, हम उसको कोशिश करेंगे पूरा करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।